अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महबूब अहमद है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और ISMIU के कैंपस में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैंने देखा है कि इधर किर्गिस्तान में बहुत से बच्चों को स्टडी के लिहाज से टेंशन होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और इस लिहाज से मैंने काफ़ी सारे लेक्चर पढ़े हुए देखे हुए हैं और काफ़ी सारी बुक्स भी मैंने रीड की हुई हैं। इंशाल्लाह मैं डेली की बेस पे लेक्चर अपलोड किया करूँगा। और मैंने आज का जो प्लान बनाया हुआ, पहले हम ना न्यूरो एनाटमी को कवर करेंगे। इंशाल्लाह न्यूरो एनाटमी के जितने भी लेक्चर होंगे ना 1 बाय 1 हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपलोड किया करूँगा। आज मैं आपको इंशाल्लाह न्यूरो एनाटमी का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। न्यूरो एनाटमी में बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में कौन कौन से हिस्से में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है और वाइट मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैं डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेनली, विच वन इज ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ से लेकर हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है और यहाँ से लेके हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन में हमारा सेरिबलम आ जाता है, सेरिब्रम आ जाता है, पोन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा आ जाता है। तो ये तो हमने एक डायग्राम स्ट्रक्चर में इसकी पढ़ ली है। और बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, इन द इन्वायरमेंट टू द बॉडी की तरफ ये इंफॉर्मेशन लेके आता है थ्रू अ सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम के थ्रू ये हमारा इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें वो देगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला है इट्स कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। थ्रू सेंसरी इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट से सेंसरी इनपुट थ्रू सेंसरी नर्व के थ्रू ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है इन्वायरमेंट से सेंसरी नर्व। तो ये कहाँ जाएगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी। तो वहाँ जाके ये उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेगा कि मुझे क्या चीज़ रिसीव हो रही है। तो वहाँ जब उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी देन इट कंपेयर, ये उसके साथ इंफॉर्मेशन जो आई है उसको कंपेयर करेगा कि ये किस चीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी है, मैंने इसके रिज़ल्ट में क्या मोटर रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो अचानक दरवाज़ा खुलता है तो मैं देखता हूँ कि दरवाजे से कोई बंदा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दोस्त है, कोई नुमान हो गया, शायद हो गया। तो पहले मैंने उनको देखा हुआ है, तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी। तो वो उसको कंप्यूट करेगा, वो उसको फिर मोटर रिस्पांस देगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, नुमान है, मैंने इसको देखा हुआ है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मतलब कि कोई मेरे लिए एक ऐसे अननोन बंदा आ जाता है, तो ये भी इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन जाएगी, लेकिन वो उसको टोटली उसको उनके लिए अनफेमिलियर हो जाता है। तो वो उसको नहीं पहचानता, तो वो उसके लिए अनफेमिलियर है, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कोई उसको रिस्पांस नहीं देगा। हाँ, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सेंसरी इनपुट, ये इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रू सेंसरी नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको लाइक का कंप्यूटर हमारे जैसे होता है, वो उसको कंप्यूट करेगा, उसके साथ कंपेयर करेगा कि मैंने इस बंदे को पहले देखा हुआ या नहीं है माजी में। तो फिर ये इसके रिस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स देगा जिसको कहते हैं हम मोटर रिस्पॉन्स, एक्शन रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो मोटर रिस्पॉन्स और सेंसरी रिस्पॉन्स, ये और ये दोनों मिलके पेरिफेरल सिस्टम बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस टुगेदर कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ।
जैसे कि शुरू से मैंने आपको बताया था ना, नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है, यहाँ से जैसे कि सेंसरी इंफॉर्मेशन ये जाती है, यहाँ से लेके ये जा रही हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये सेंसरी इनपुट है। तो यहाँ से प्रोसेस होगा, सेंट्रल नर्वस प्रोसेस करेगा, फिर इसके रिस्पांस में एक जनरेट करेगा एक आउटपुट, जिसे कि हम कहते हैं मोटर रिस्पांस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। और सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो 2 हिस्सों में मतलब उसको डिवाइड होते हैं, और एक तो होती है स्पेशल सेंसेशन और दूसरी होती है जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन में क्या क्या आ जाते हैं और जनरल सेंसेशन में क्या क्या आ जाती हैं। स्पेशल सेंसेशन में आपको मैं ये बताऊं कि डिफरेंस बिटवीन स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन। सेंसेशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्पेशल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल आप देख लें विजन है, विजन आप लोग ओनली आप अपने आँखों से देखते हैं, ना कि आप अपना किसी और कानों से देखते हैं, आपने ये एक स्पेशल है, विजन हो गया, ठीक है। और अल्फेक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, और ये भी आपकी स्पेशल सेंस है, ठीक है। आपको पता है हमारा नोज़ जो है सेंस इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है, अल्फैक्टरी सेल्स होते हैं उसमें। और टेस्ट भी हमारी क्या है, एक स्पेशल सेंस है, ओनली हम टंग के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट में बेसिकली स्पेशल सेंसेशन भी है तो जनरल सेंसेशन भी होती है, लेकिन टेस्ट जो है ना टंग में टेस्ट जो है वो हमारा क्या होता है, स्पेशल सेंसेशन होते हैं। हेयरिंग, सुनना, और जो है हम ओनली कानों से तो सुनते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल सेंस हो गया। और सेंस ऑफ बैलेंस भी हमारा स्पेशल होगा, क्योंकि ये हेयरिंग और सेंस ऑफ बैलेंस, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इनर एयर है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो होता है कॉक्लियर सिस्टम और एक होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। जो कॉक्लियर सिस्टम है ना वो आपका हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, हेयरिंग में काम आता है, और जो सेंस ऑफ बैलेंस है ना, जो सेंस ऑफ वो आपका वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपका सेंस ऑफ बैलेंस। दीज आर स्पेशल सेंसेशन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में, स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन। स्पेशल की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं जनरल सेंसेशन। और जनरल सेंसेशन भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है उसका सोमैटिक सेंसेशन और विजुअल सेंसेशन। सोमैटिक का सबसे पहले बंदे को पता होना चाहिए कि सोमैटिक होता क्या है, यानी कि सुपरफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और विजुअल और इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। सोमैटिक सुपरफिशियल और स्किन, और विजुअल इंटरनल पार्ट। फॉर एग्जांपल सोमैटिक सेंसेशन में हमारा क्या आता है, स्किन आ जाती है, क्योंकि हम टच करते हैं, तो ये टच जो है हमारा क्या है, जनरल सेंसेशन होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से हम टच कर रहे हैं तो हम उधर इन्फॉर्मेशन जाती है। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम टच करते हैं, कोई अपने हाथ से टच करते हैं, तो ये जनरल सेंसेशन है, तो ये जाएगी पेरिफेरल सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी। जब ये जहाँ से जाएगी तो ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है, कहाँ के लेके जा रही है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको देखा कि आपको मतलब टच हुआ है आपका पार्ट के हाथ से, तो वो उसको आपका फिर एक रिस्पांस देगा कि हाँ ये आपका इस चीज़ से टच हुआ है, तो वो मोटर रिस्पांस होगा। तो मतलब टच जो है आपका एक सोमैटिक सेंसेशन है। सोमैटिक सेंसेशन सुपरफिशियल होता है, फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, और सुपरफिशियल एरिया ऑफ द बॉडी। और इसके बाद होता है विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन मोस्टली हमारे GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्रैम्प हो गया, पेन हो गया, कुछ हो गया ना, वो हमारा विजुअल सेंसेशन होता है, लेकिन वो होता आपका जनरल सेंसेशन होता है। उसमें हम GIT क्रैम्प में हम क्या फील करते हैं, फील डल पेन और डीप पार्ट ऑफ द बॉडी है, दिस इज द GIT और visual sensation or deep part, and the somatic sensation or superficial areas of the body। और सोमैटिक सेंसेशन में एक चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसका एक रूल होता है प्रोपोसेप्शन का। प्रोपोसेप्शन वो चीज़ होती है
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि मैं कौन से एंगल से मेरी टांगें नीचे हैं, ठीक है, लग रही हैं। और मेरे अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मैं अपने दोनों हाथों को मिला सकता हूं। ये एक प्रोपोसेप्शन का एक प्रोसेस है। तो आंखें बंद करके भी आप अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये सारा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपको इसको कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारा हमारा क्या था, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पेशल सेंसेशन होता है। स्पेशल सेंसेशन क्या होती हैं? जनरल सेंसेशन पे डिवाइड इनटू होता है, और सोमैटिक सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन, और उसके बाद हमारा जो रहता है ना मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो सबसे पहले भूल गया था, उसने फंक्शन नहीं बताया था हमने। ड्यूटी ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो उसका क्या काम है? इट टेक्स द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द सेंटर। ये उधर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा। ये इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंपेयर कंट्रास्ट करेगा। देन टू टेक दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू टेक द मोटर डिसीजन फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी, सबसे पहले पेरिफेरी टू सेंटर में जाएगा, और वही रिस्पांस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा, वही इन्फॉर्मेशन उसको लेके कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपने उसके लिए एक्शन करना है। तो डिसीजन फ्रॉम दी सेंटर टू पेरिफेरी आपकी फिर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस हमने काफ़ी सारा एक्सप्लेन भी कर लिया। अब हम मोस्ट डिटेल में आते हैं। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सारा सेंसरी था, कोई मतलब हो गया। फिर उसमें मोटर रिस्पॉन्स आता है, वो इधर एक्सप्लेन करेंगे। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? मोटर पेरिफेरल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमैटिक मोटर रिस्पांस और वॉलंटरी रिस्पांस, जो कि हमारे कंट्रोल में है, और सोमैटिक रिस्पांस और वॉलंटरी। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल हमारे क्या इख्तियार में है, और होता है इनवॉलंटरी और ऑटोनोमिक मोटर रिस्पांस, जो कि हमारे रिस्पांस में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि वॉलंटरी की एग्ज़ाम्पल यह है, कोई दोस्त आया है कि आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन हाथ मिलाना नहीं चाहते, आपके इख्तियार में है लेकिन आप उसके हाथ नहीं मिलाना चाहते। ये आपका वॉलंटरी, आपके अपने ही कंट्रोल में है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके हाथ नहीं मिलाया। और एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से उसको उठा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं उठा रहा, तो नहीं उठाना मेरे अपने ही कंट्रोल में है। ये हमारा क्या हो गया? सोमैटिक मोटर रिस्पांस और वॉलंटरी कंट्रोल। और अगर हम बात करें इनवॉलंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम ना चाहते हुए भी हम उसको अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेक्रीशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, हम अपने हार्ट रेट को खुद मैनेज नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है, वो बॉडी के इसमें। हाँ, कुछ होते हैं कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब उसको अपने इख्तियार में नहीं कर सकते। स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल को भी आप अपने इख्तियार में नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी कैसे। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी इनवॉलंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैंने आपको बोला सेक्रीशन हो जाती है, हार्ट रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डिश रखी हुई है, उसमें क्या है? चिकन पीस रखा हुआ है। हमारा दिल भी कर रहा है कि हम इसको उठाएं, खाएं, ठीक है। ये चलो, मैंने यहाँ से चिकन पीस टेबल से उठा भी लिया है, मैंने मुँह माउथ में भी डाला है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से उठा के मुँह तक जो है हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, सोमैटिक है और वॉलंटरी रिस्पांस है। लेकिन उसके बाद ये जो सीन है कि अंदर जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे मेरा
कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे लिए क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। मैं स्टमक को ये नहीं कह सकता कि अभी इसको डाइजेस्ट ना करो, इसको 1 हफ्ते के बाद डाइजेस्ट करना, नहीं ना, ये नहीं कह सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। these are called involuntary और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अगर कोई चीज़ मैं डिलीशियस चीज़ देखता हूँ तो कोई चीज़ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई एक लेमन पड़ा हुआ है, लेमन को मैं उठा के अपने मुंह में डालता हूँ तो वहाँ पे सलीवा सेक्रेशन होगी, कुछ भी होगा, यहाँ से अपने मुंह में मैं क्या करूँगा, माल्टा लेके गया या लेमन में लेके गया तो वो जो मेरे क्या है अपने इख्तियार में है, लेकिन जो हमारे बॉडी जो सलीवा सेक्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा ऑटोनोमिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा इसको मज़ीद डिटेल में जाऊंगा मोटर पेरिफेरल सिस्टम की जो इनवॉलंटरी है और ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स, वो क्या होते हैं, वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो उसका पार्ट्स होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक वो होता है जिसमें आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाती है, फियर होती है और अफ्रेड होता है ना, उसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों क्या हैं, बैलेंस हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चीज़ को देख लेता हूँ, ठीक है, कोई स्ट्रेस में आ जाता हूँ, कोई ऐसी बात सुन लेता हूँ कोई परेशानी वाली, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम जो होगा उसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक होगा। स्ट्रेस में हमारा क्या होगा, सिंपैथी देगा, तो इंक्रीज़ हो जाएगा स्ट्रेस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें ये हमें क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा फाइट और फ्लाइट में की रिस्पॉन्स में। तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में हमारा एक तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, हमारा जो GIT वगैरह जो डाइजेशन वगैरह स्टॉप हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हार्ट रेट, डिक्रीज़ डाइजेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है सर। और इसके बाद अगर हम बात करें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, वो इसके अपोजिट है। व्हेन वी आर नॉट इन स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में ना हों, एक कंफर्टेबल माहौल हो, कुछ भी ना हो, कोई थ्रेट ना हो, टेम्परेचर भी सही हो, कुछ भी आपकी मेमोरी में कोई भी आपको पेनफुल चीज़ ना याद आ रही हो, कोई थ्रेट ना याद आ रहा हो, तो कुछ भी ना होगा, तब आपका इस कंडीशन में आपका पैरासिम्पैथेटिक में आपका हार्ट रेट क्या होगा, नॉर्मल होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा, हार्ट रेट नॉर्मल होगा और आपकी डाइजेशन नॉर्मल होगी, डाइजेशन गुड हो जाएगा, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जा रहे हो, रास्ते में हो, तो आपने एक बड़ा सा एक डॉग देख लिया, वो आप पे बार्क करता है, आपको पता है कि ये एक खूंखार जानवर है, तो जब आप भागोगे ना, तो उस दौरान आपका क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, लेवल हाई होगा। लेकिन आप देखते हैं कि एक छोटा सा डॉग है, ठीक है, वो बार्क कर रहा है, तो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये मोस्टली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट दे आर, के आगे मसला क्या हो रहा है, ठीक है, ये व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इज़ दे आर, उसके हिसाब से आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ना वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आज का ये इतनी काफ़ी है टॉपिक। इंशाल्लाह ये इसका एक पार्ट है ना, तो दूसरा पार्ट इंशाल्लाह 1-2 दिन तक इसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।